मेरी पसंदीदा तो कमला देवी थी, लेकिन मुझे अंदाजा था कि ट्रंप जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, ट्रंप ने जो नारा लगाया ना, हमारा दुनिया भर में जो इलेक्शन होते हैं ना, उनके दो मेन नारे होते हैं। एक होता है मुईशत, दूसरा होता है फॉरेन पॉलिसी। तो इनका नारा था मुईशत, और मुईशत हर एक को भाती है। इस वक्त फॉरेन पॉलिसी से जो है, अगर आज हम ये जायजा लें, अब छोड़ें पिछली बातों को, कि आज हम ये जायजा लें कि ट्रंप जीत गए हैं तो क्या अब कैसी दुनिया होगी। तो जनाब, पहली तो बात यह है कि जंगें कम हो जाएंगी। मसलन यूक्रेन की जंग जो है, अब उसमें अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी तो जाहिर है उसको बड़ा धचका पहुंचेगा यूक्रेन को। इसी तरह मिडिल ईस्ट की जंग जो है, अगरचे वो इजराइल के बहुत हामी हैं, लेकिन उनकी सऊदी अरब से भी बड़ी दोस्ती है, शाही खानदान से। तो मेरा ये ख्याल है कि उस जंग में भी डेफिनेटली कमी आएगी, और ओवरऑल दुनिया में अमेरिका की इंटरफेरेंस जो है वो भी कम होगी। तो ये तो है उसका पॉजिटिव एंगल। और दूसरी तरफ जाहिर है उसका नेगेटिव एंगल ये है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जिनको अमेरिका से इमदाद की तवक्को है, जिनको अमेरिका से हमदर्दी की तवक्को है, जिनको अमेरिका से ताउन की तवक्को है, उनको बड़ी शदीद मायूसी होगी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आप ये जायजा लें कि अगर वो अपनी मईशत को इस बुनियाद पे ठीक करते हैं कि इमिग्रेंट्स का रोल को कम करते हैं, इस बुनियाद पे ठीक करते हैं कि दुनिया की जो दरामदात हैं उन पर पाबंदियां लगाते हैं, तो उससे भी पाकिस्तान शदीद मुतासर होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा बरामदात हैं वो अमेरिका ही जाती हैं, और हमारी टेक्सटाइल बरामदात जो हैं वो सबसे ज्यादा है। तो इससे पाकिस्तान की मईशत को भी एक खतरा जो है वो लाहक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर वो चीन पर पाबंदियां लगाएं और पाकिस्तान पर ना लगाएं तो पाकिस्तान को जो बूस्ट है मिल जाए। तीसरा यह है कि फर्ज करें कि वो पाकिस्तान की सियासत में जैसे कि तासुर है कि दखल अंदाजी करते हैं, वो कहते हैं कि जी दबाव डालते हैं पाकिस्तान पर अपनी इमदाद का, IMF की इमदाद का, और ये कहते हैं कि आप देखें आपने इमरान खान को नाहक जेल में रखा हुआ है और उसको रिहा करें। तो अब उसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो रिएक्शन ये हो सकता है कि उस दबाव में आके इमरान खान रिहा हो जाए, जैसे कि PTI के लोग तसव्वुर कर रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट झुक जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। वो दूसरा रुख ये है कि अकड़ जाए आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है, जैसे कि एटम बम के मामले में अकड़ी, और कई भुट्टो के मामले में अकड़ी, और कई मामलों में। तो उसके जाहिर है फिर अपने एक नतायज हैं। अमेरिका से तल्लुकात तो खराब होंगे, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है यही एस्टेब्लिशमेंट जिसको आज सारे ताने मार रहे हैं ये पॉपुलर हो जाए। तो ये इसके कई असरात जो हैं मनफी और मुस्बत दुनिया भर पर तय होंगे। अगर कमला देवी आ जाती तो वैसे ही अमेरिका चलता, वैसे ही दुनिया चलती जैसे चल रही है, नेगेटिव पॉजिटिव वही रहते। अब दुनिया बदलेगी। और फिर एक और जो बॉब वुडवर्ड ने लिखा है कि ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जो ट्रंप को उन्होंने इंटरव्यू भी किया, उसके करीबी दोस्तों से भी मिले, और उन्होंने 2 किताबें ट्रंप पे उनकी आई हैं। तो वो यही सबसे ज्यादा आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट पे ऑथेंटिक जो राय होती है वो बॉब वुडवर्ड की होती है। तो वो ये कहते हैं कि ये ही इज अनप्रेडिक्टेबल। ये आज एक बात पे बड़े इंपल्सिव है, दूसरे दिन वो फाइल ही रख के भूल जाएंगे। सुहेल साहब, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के हवाले से खबर है, और वो उनकी जीत की खबर दे रही है वो खबर। और वो खबर ये है कि ट्रंप इज ऑन द वे टू बिकम US प्रेसिडेंट वंस अगेन। ये लाइन इस्तेमाल की गई थी 2016 में भी, जब उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर, और खास तौर पर ऐसे हालात में जब दुनिया भर के नशियाती इदारे ये अंदाजा लगाए बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर उन्हीं